में हवा बेहद खराब, एलजी ने हरियाणा और पंजाब से लगाई गुहार। मेट्रो में नहीं रुक रही आपत्तिजनक घटनाएं, फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ अब तक खाली। क्या गर्मी से मिलने वाली है राहत, दिल्ली में आज बारिश की संभावना। 233 करोड़ की योजना की सौगात देंगे सीएम योगी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। स्वामी प्रसाद को लेकर अखिलेश का स्टैंड क्या, भूपेंद्र सिंह ने किया सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां मौसम में बदलाव और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को मौसम की सबसे प्रदूषित हवा दर्ज की गई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 257 दर्ज किया गया है। ये चौथी बार है जब इस महीने दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं 5 जगह हवा गंभीर श्रेणी में और 20 से अधिक इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंच गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्थिति को देखते हुए हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। ये भी याद दिलाया है कि इस बार भी पराली जलाने की घटनाएं दोनों राज्यों में ज्यादा देखी गई हैं। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण की बंदिशें लागू हैं और इसके बावजूद वायु प्रदूषण गहराता जा रहा है। अगर AQI 300 के पार जाता है तो यहां ग्रैप के कारणों में 2 चरणों के नियम लागू हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हवा में नमी कम होने से प्रदूषण सघन हो रहे हैं और मालूम हो कि PM 2.5 सांद्रता 60 तक सामान्य मापा जाता है और PM 10 सांद्रता 100 तक सामान्य मापा जाता है। वहीं LG ने हरियाणा व पंजाब को लिखे गए पत्र में कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ से अधिक लोगों को पराली के धुएं से समस्या हो रही है। प्रदूषण स्तर खराब करने में 5 राज्यों की भूमिका दिखी थी, जिसमें पंजाब ने ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया था। दिल्ली मेट्रो में आपत्तिजनक घटनाएं थम नहीं रही हैं। ऐसे में दिल्ली मेट्रो की फ्लाइंग स्क्वाड व मेट्रो पुलिस आपत्तिजनक घटनाओं में शामिल लोगों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। फ्लाइंग स्क्वाड ने अब तक एक भी आपत्तिजनक घटना में शामिल लोगों को मौके से नहीं पकड़ा है। हालांकि ये वीडियो किस लाइन का है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में आए दिन कोई ना कोई रील या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो ही जाता है। इससे परेशान दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड को यात्रियों को कई बार सलाह और चेतावनी देनी पड़ती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि DMRC ने मई में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने का फैसला लिया था। हालांकि DMRC के एक अधिकारी ने बताया कि स्क्वाड के सामने अभी तक इस तरह की घटना नहीं घटी है। यात्रियों से अपील की गई है कि इस तरह के कारनामे ना करें। नवरात्र शुरू हो गई है, अभी भी गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। देश भर में लोग अभी भी AC कूलर चला रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में ऐसे नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक येलो अलर्ट भी जारी किया है। फिलहाल अगर बात करें पिछले दिनों की, तो शनिवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त मौसम शुष्क बना हुआ है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान में 15 से 17 अक्टूबर के दौरान बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं 15 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बादल छाए रहने की, गरजने की संभावना है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अखिलेश यादव पर जमकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उन्होंने शनिवार को सवाल किया कि धार्मिक ग्रंथों को लेकर अनावश्यक टिप्पणी करने वाले उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है। अखिलेश यादव के नवरात्र में टिकट बांटने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये उनका अधिकार है। जातिगत जनगणना को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी प्राथमिकताओं में गरीबी है। हमारे जितने भी सरकार की योजना है उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता उनको लेकर के बयान दे रहा है तो हमें बताए, इसका समाधान किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर सवाल कहा कि जनता ने 2014, 17, 19 और 22 में हमें बड़ा जनादेश दिया है। सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है। हम राज्य पुनर्गठन आयोग करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को आएंगे। सीएम योगी शारदीय नवरात्र के पहले दिन 233.20 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें नगर निगम के 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान वे महानगर क्षेत्र को सड़क, नाली, पेयजल, पथ प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों की सौगात देंगे। चारकोल बनाने के लिए कूड़े की व्यवस्था नगर निगम करेगा। इससे 300 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और 1500 लोगों के लिए परोक्ष रोजगार मिलेगा। दूध आपूर्ति के लिए ज्ञान डेयरी गोरखपुर बस्ती मंडल में 5000 कलेक्शन सेंटर खोलेगी। डेयरी की इस परियोजना से पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर कर्नल केसरी सिंह विवाद में कांग्रेस खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कितना नुकसान हो सकता है, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि केसरी सिंह विवाद में अशोक गहलोत ने अपनी गलती स्वीकार की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका ही मशहूर डायलॉग हर गलती कीमत मांगती है चर्चा में है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अशोक गहलोत की तस्वीर शेयर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस गलती की कीमत कौन और कैसे चुकाएगा। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर ने भी पोस्ट कर दिया, आखिरकार कब तक गलतियों पर गलतियां करेंगे अशोक गहलोत जी। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लग रही है, वहीं दूसरी तरफ आप राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवैधानिक तंत्रों का बेजा इस्तेमाल कर नियुक्तियों की रेवड़ियां बांट रहे थे। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस भी उन्हीं की योजनाओं के सहारे मैदान में है। फिलहाल नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही केसरी का एक पुराना वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इन समुदायों का तर्क था कि जातिवादी व्यक्ति अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठेंगे तो वहां सबके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इजराइल के गाजा पट्टी पर धावा बोलने के बाद गाजा में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि जब तक वो बंधक बनाए हुए लोगों को नहीं छोड़ेगा तब तक गाजा पट्टी में बिजली, पानी और खाने के सामानों की आपूर्ति नहीं की जाएगी। नरेंद्र मोदी से गाजा के लोगों को सहायता देने के लिए भी अपील की गई है। वहीं ओवैसी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वो गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाएं। वहीं उन्होंने कहा है कि भारत को गाजा के लोगों की मदद करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि हम जिंदा कौम हैं, जब तक हम जिंदा हैं दुनिया जिंदा है। इसके अलावा इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल के मारे जाने वाले लोगों की संख्या 1300 है, जबकि 3400 लोग घायल हुए हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से गाजा पट्टी में मानवीय कॉरिडोर खोलने की भी इजाजत देने को कहा है ताकि लोगों तक खाना और ईंधन पहुंचाया जा सके।
धरती से बाहर सुदूर अंतरिक्ष में अनंत रहस्यों को खोजने की रेस में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि भारत अगले कुछ दिनों तक हर महीने अंतरिक्ष के सफर के लिए लॉन्च करता रहेगा। तमिलनाडु के मैदुरै में रविवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए सोमनाथ ने बताया है कि सूरज के अध्ययन के लिए भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 बिल्कुल सही सलामत धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के लिए बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी 21 अक्टूबर को अंतरिक्ष में मानव भेजने के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए टेस्ट लॉन्च 21 अक्टूबर को ही लॉन्च होने जा रहा है। तो वहीं जनवरी के माध्यम तक L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। फिर उस पॉइंट पर हम L1 पॉइंट पर यान की इसरो की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसे हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। यह एक बड़ी कक्षा है। इसरो चीफ ने गगनयान मिशन के लिए परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को किया है। फिलहाल इसलिए ये परीक्षण क्रू मेंबर्स के एस्केप की प्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए है। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार में समाधान दिवस मनाया गया, जहां पर समाधान दिवस के दौरान ACM फर्स्ट मणि अरोड़ा और थाना कटघर प्रभारी तेजवीर सिंह के साथ सभी लेखपाल और चौकी इंचार्ज को बुलाकर समस्याएं सुनी गई और समाधान दिवस के दौरान थाना कटघर में 15 से 20 एप्लीकेशन फरियादियों के द्वारा आई थी, जिसमें से कुछ का समाधान दिवस के दौरान मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और बाकी लोगों में 1 से 2 दिन का समय दिया गया है। फिलहाल जब आला अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए फरियादियों को उनकी समस्या का निस्तारण करने की बात कही तो फरियादियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। जी मैम, आज समाधान दिवस में कितने प्रार्थना पत्र आए हैं और कितनों का निस्तारण कर दिया गया है, शेष है? आज थाना समाधान दिवस में कटघर में लगभग 7 से 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसमें से 4 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। इसमें कुछ ऐसी शिकायतें भी थी जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा थाना दिवस को मांग की गई थी और उनका मौके पर ही पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर समाधान करवाया गया। जी, क्या नाम है आपका? माला। माला, कहाँ पर आई हो? कटकट थाने में। अच्छा, आज समाधान दिवस पर आई हो? हाँ। तो अधिकारियों ने एप्लीकेशन दी थी आपने, तो क्या कह रहे हैं यहाँ आज? ये कह रहे हैं कि हमने दी है। दी है? ढूंढने जा रहे हैं? हाँ। कौन गायब है? सोनू। कौन है वो तुम्हारे सोनू? घरवाला। तो कहाँ से आए हो तुम? हम आए हैं हरियाणा से। तो यहाँ किसके पास रहता है सोनू? प्रियंका के पास। प्रियंका के आदमी है, क्या नाम है? रोहित। रोहित? हाँ। तो वो कहाँ रहते हैं यहाँ पर? ये रहते हैं यहाँ पे कौन सा गाँव? लाजपत नगर। राजपुर नगर। हाँ। तो कब से गायब है तुम्हारा आदमी? वो 3 महीने से। तो आज जब थाने आए तो क्या आश्वासन मिला? अधिकारी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढने? हाँ। तो जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि सोनू मिल जाए जल्दी से जल्दी और मैं यहाँ से चले जाऊँ लेके उसे। क्या काम करते थे सोनू? वहाँ कंपनी में काम करते हैं, कुरकुरा बारी कंपनी। और प्रियंका क्या करती है? वो जाती है चिमिच वाले, चिमिच में काम करते हैं सोनू और प्रियंका। और तो भाई का क्या नाम है प्रियंका के? शिवम। शिवम, वो भी यहीं रहते हैं? वो भी यहीं रहता है, बहन के पास रहता है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफुल। जी, मोहम्मद सैफुल। हाँ सैफुल जी, कहाँ पर आए थे आज? आज समाधान दिवस पर आए हैं और यहाँ पर अधिकारियों ने कहा, अनुशासन दिया है कि हाँ जल्दी समाधान हो जाएगा तुम्हारा। क्या मामला है तुम्हारा? मामला हमारे भाई का मर्डर हो गया जाकिर का, और हमें शक है हाजी बाबू, वसीम और अन्नान, अजीत दूल्हा और एक बल्देपुरी का लड़का है मनीष। 1.5 महीने से चक्कर काट रहे थे हम यहाँ के थाने के, चौकी के, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज
दिवस पर आए हैं तो हमें अनुशासन दिया है कि हाँ तुम्हारा जांच की जाएगी। कहाँ रहते हैं ये लोग, कहाँ के रहने वाले? ये असालतपुरे के हैं, माफिया डॉन लोग हैं, ये ऐतिहासिक वाले लोग हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं ये, और 3-4 बार झगड़ा भी हो चुका है, वीडियो भी है मेरे पास में इनकी। रात में आते हैं, परेशान करते हैं, कभी कोई धमकी दे के जाते हैं, कभी कोई सी धमकी दे के चले जाते हैं कि जान से मार देंगे, घर खाली करो, ये वो, बिल्कुल इतना परेशान कर रखा है। इसीलिए हम समाधान दिवस पर आए हैं। तो अधिकारी लोगों ने हमें अनुशासन दिया है कि हाँ अब हम तुम्हारा काम कर लेंगे जल्दी से। अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, हमारे भाई का मर्डर हो गया है, वो उनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द पकड़े जाएं। कहाँ पे मर्डर हुआ था ये? मर्डर बल्देपुरी नाले के पास में उसकी डेड बॉडी मिली है। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में थाना मंझोला क्षेत्र पाशानाथ प्लाजा के पास प्रियांशु जोशी और उनके कार्यकर्ताओं ने इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया टीम ने पाकिस्तान को लगातार विश्व कप में 8वीं बार हराया है, जिस पर मिली जीत ने बधाई देते हुए आतिशबाजी करके एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। ढोल बजा करके भांगड़ा पर डांस करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने बताया कि यह पूरी इंडिया की जीत है और आगे भी इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप में इंडिया ही जीतेगा। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज क्या किस तरह से आप सेलिब्रेशन कराए? देखिए, आज हिंदुस्तान जीता है, रोहित शर्मा की अच्छी बैटिंग हुई है और हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ी जबरदस्त खेले हैं और इस पे मैं हिंदुस्तान के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि जितने भारतवासी हैं आज सबकी इज्जत दांव पे लगी हुई थी, उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान बेटा है, बाप बाप ही होता है, बाप बाप ही होता है। हिंदुस्तान बाप है और पाकिस्तान बेटा है और अफगानिस्तान उसका पोता है और पर पोता है बांग्लादेश। तो ये सब अभी बच्चे हैं, हिंदुस्तान की टक्कर पे कोई नहीं है। बाप बाप ही है। किस तरह से आपने पटाखे इसलिए छोड़े, आज हिंदुस्तान जीता है और ये अभी एक छोटा सा टेलर दिखाया है इंडियन टीम ने और आने वाले समय में वर्ल्ड कप उठाएगी और फिर जब इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगी उसके बाद देखना कि रोड पे चलने की जगह नहीं मिलेगी, इतना बड़ा सेलिब्रेशन होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की इस तरीके से हार हुई है, मुंह की खाई है उन्होंने। कल बाबर आजम कह रहा था कि हम 7 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, कि हम अब 8वीं बार हारेंगे नहीं। उसको इतनी जोर से तमाचा मारा कि वो 7वीं बार भी हार गया और 8वीं बार तो हार ही गया। अब 8 बार हो गया और हारा कितनी बुरी तरीके से ये देख सकते हैं आप खुद क्रिकेट में। 20 ओवर पकाया बच्चे हमारे। जय। जो खिलाड़ी है ना, हमारे खिलाड़ी नहीं है, बब्बर शेर हैं। उसने अभी आपने एक सीन देखा होगा क्रिकेट में, हॉरिस ने एकदम वो खेल राहुल खेल रहा था तो बॉल पकड़ के मारनी चाहिए, जैसे उसका बाप सामने आया रोहित शर्मा तो उनने दूसरी बॉल पे झक्का मार दिया। ये तो औकात है। अरे बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे। जी जी भैया, खुशियां ये पूरे भारत में है और पूरे भारत में खुशी का माहौल है। आज हमने आधा वर्ल्ड कप जीत लिया और पूरा वर्ल्ड कप भी हमारा है, वो किसी का है ही नहीं। हिंदुस्तान जीतेगा, वर्ल्ड कप लाएगा और ये रोहित शर्मा करके दिखाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।